नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति का पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक वनस्पति का तात्पर्य क्या है, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। IFSR रिपोर्ट के 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में और झारखंड में वन की स्थिति क्या है। आज मैं झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्रों और प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों का अध्ययन करूंगा, और यह जो प्राकृतिक वनस्पति का क्षेत्र और प्रकार है, यह जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में प्राकृतिक वनस्पति का निर्धारण किस आधार पर किया गया है, तो आप बताएंगे जलवायु और वृक्षों के प्रकार के आधार पर निर्धारित किया गया है। और इस आधार पर झारखंड में प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। आप इसको मैप में आप देख रहे हैं, 3 तरह का शेडिंग है। पहला जो है ए, यह है ए, जिसको हम लोग कहते हैं शुष्क पतझड़ वन। दूसरा है बी, शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन बी, और तीसरा है आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन। अब इसको शुष्क कहेंगे, इसको आर्द्र कहेंगे, और इसको शुष्क पतझड़ वन कहेंगे। इसके पीछे आधार क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि पतझड़ वन किसे कहते हैं। वैसे वन जो गर्मियों में वैसे वृक्ष जो गर्मियों में अपने पत्ते को गिरा देते हैं ह्यूमिडिटी को बचाए रखने के लिए, तो ऐसे वन को कहा जाता है पतझड़ वन। तो पतझड़ स्पष्ट है कि पतझड़ वन का विकास कहाँ होता है, तो अपेक्षाकृत अल्प वर्षा के क्षेत्रों में। और झारखंड का यह क्षेत्र जो है, ऊपर का जो भाग है, यह अल्प वर्षा का क्षेत्र है। और ऐसे क्षेत्रों में जो वनस्पति का विकास हुआ है, इसे शुष्क पतझड़ वन के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड में शुष्क पतझड़ वन का विकास कहाँ हुआ है, तो आप बताएंगे झारखंड का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, इसको अगर हम भौतिक प्रदेश के रूप में देखेंगे तो यह प्रदेश आता है उत्तरी निम्न पठारी क्षेत्र। उत्तरी निम्न पठारी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो आप देख सकते हैं। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो इसके अंतर्गत गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग का उत्तरी भाग, इसके अलावा कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और यह क्षेत्र है राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र। तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र का पश्चिमी भाग। ये क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां अपेक्षाकृत काफी कम वर्षा होती है। औसत वर्षा जो है 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो वनों का विकास हुआ है, ऐसे वन हैं शुष्क पतझड़ वन। आप कह सकते हैं कि झारखंड का यह उत्तरी निम्न पठारी क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 के आसपास है, और औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 125 सेंटीमीटर। और यहाँ के जो प्रमुख वृक्ष हैं, इनमें प्रमुख वृक्षों में आंवला है, पलास है और महुआ है। तो 3 प्रमुख वृक्ष हैं, कौन कौन, आंवला, पलास और महुआ। तो आप पहला पॉइंट समझ गए कि झारखंड में शुष्क पतझड़ वन का विकास कहां हुआ है, तो उत्तरी निम्न पठारी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अगर हम जिले की बात करेंगे तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की चलेंगे तो गढ़वा है, गढ़वा के बाद पलामू है, पलामू के बाद चतरा है, चतरा के बाद हजारीबाग का उत्तरी भाग, पूरा हजारीबाग नहीं, हजारीबाग का उत्तरी भाग, उसके बाद कोडरमा है, कोडरमा के बाद गिरिडीह है, गिरिडीह के बाद देवघर का क्षेत्र है, और उसके बाद राजमहल के पहाड़ी का पश्चिमी क्षेत्र। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, 125 सेंटीमीटर इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा है। 300 मीटर से के आसपास का ऊंचाई का क्षेत्र है, और प्रमुख वृक्ष यहां पर जो है आंवला, पलास और महुआ है। तो क्लियर है, पहला भाग है शुष्क पतझड़ वन। अब दूसरी जो प्राकृतिक वनस्पति है झारखंड में, इसको कहा गया शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन। ध्यान दीजिएगा, यह क्षेत्र भी शुष्क है, अपेक्षाकृत शुष्क है, लेकिन इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है यहां की अपेक्षा शुष्क पतझड़ वन की अपेक्षा अधिक, लेकिन आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन की अपेक्षा कम होती है। क्लियर है। तो यह क्षेत्र जो है, चूंकि शुष्क है इसलिए इसका नाम पड़ गया शुष्क प्रायद्वीपीय। चूंकि यह प्रायद्वीपीय भाग का एक प्रमुख क्षेत्र है और साल वृक्ष की अधिकता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन। ऐसे वन का विस्तार, आप इसके क्षेत्र को देखकर कह सकते हैं कि झारखंड में ऐसे वन का जो प्रमुख विस्तार है वह लोहरदगा, लातेहार, दक्षिणी हजारीबाग का क्षेत्र, इसके अलावे धनबाद है, जामताड़ा है, बोकारो का क्षेत्र है, सिमडेगा का क्षेत्र, ये भाग जो सिमडेगा का क्षेत्र है, रांची जिला का क्षेत्र है, खूंटी जिला का क्षेत्र है। मतलब आप समझ जाइए कि
ये जो उत्तरी निम्न पठारी क्षेत्र को छोड़कर और दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां क्षेत्र को छोड़कर समस्त भाग जो है वह शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन का क्षेत्र है। ध्यान देंगे कि झारखंड का अधिकांश भाग जो है इस क्षेत्र में साल वृक्षों की अधिकता है, पूरा भाग जो है, और ये क्षेत्र लगभग अधिक साल वृक्ष जो है वो झारखंड के अधिकांश भाग में है। ये अलग बात है कि कहीं पर शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन कहा गया और कहीं पर आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन कहा गया, आर्द्रता की उपस्थिति, आर्द्रता की मात्रा के आधार पर और वृक्षों की गहनता और मोटाई के आधार पर। क्लियर है? तो झारखंड का यह जो क्षेत्र है मध्यवर्ती निम्न पठारी क्षेत्र, आप अगर भौतिक प्रदेश के रूप में देखेंगे तो पाट प्रदेश का भाग और मध्यवर्ती निम्न पठारी क्षेत्र जो है यह मुख्य रूप से शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन का क्षेत्र है। क्योंकि इन क्षेत्रों में साल वृक्षों की गहनता है, प्रधानता है और साथ में वर्षा भी कम होती है, अतः ऐसे क्षेत्र को शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो झारखंड का यह भाग, दूसरा भाग है शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन। ठीक है, झारखंड का यह प्रमुख क्षेत्र जो मुख्य रूप से पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का क्षेत्र आता है, यह आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन का क्षेत्र है। आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन का क्षेत्र इसलिए कि इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में यह भाग जो दोनों जो है जो यहां की अपेक्षा आर्द्रता की मात्रा अधिक है। आर्द्रता की मात्रा अधिक होने के पीछे कारण क्या है कि ध्यान दीजिएगा, झारखंड का यह वह क्षेत्र है जो सागरीय प्रभाव से, सागरीय जलवायु से प्रभावित रहता है। तो सागरीय जलवायु से प्रभावित रहेगा, हम जानते हैं कि झारखंड का समुद्र से जो न्यूनतम दूरी का क्षेत्र है वह बहरागोड़ा का क्षेत्र है। तो यह क्षेत्र यहां से जो सागरीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से चलती है, तो इन क्षेत्रों में इन सागरीय प्रभाव के कारण ह्यूमिडिटी की मात्रा अधिक रहती है। तो यह क्षेत्र, और दूसरा यह क्षेत्र, यहां से भी सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्र से नम हवाएं चलती है, और चूंकि यहां पर राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र है, यह भाग जो है राजमहल का पहाड़ी क्षेत्र है, तो डेल्टाई क्षेत्र से चलने वाली हवाओं को यह राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में रोक लेते हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र और यह क्षेत्र झारखंड का अपेक्षाकृत सामुद्रिक प्रभाव के क्षेत्र में रहता है, जिसके कारण आर्द्रता यहां पर अधिक रहती है और इसी कारण इस क्षेत्र को आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन कहा जाता है। ध्यान देंगे, यह क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र में भी साल वन की प्रधानता और इस क्षेत्र में, लेकिन यहां चूंकि आर्द्रता की मात्रा अधिक है इसलिए इसको आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन कहा गया, और चूंकि आर्द्रता की मात्रा अधिक है अतः यहां पर जो साल के वृक्ष हैं इनकी गहनता और मोटाई अधिक होती है। साथ ही यही वह क्षेत्र है झारखंड का जहां पर झारखंड के सबसे बृहद और घने वन पाए जाते हैं, जिनमें सारंडा का क्षेत्र, पोरहाट का क्षेत्र, डालमा का क्षेत्र, ढालभूम का क्षेत्र और कोल्हान उच्च भूमि का क्षेत्र है। यहाँ के वृक्ष चूंकि साल वन की अपेक्षा, शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन की अपेक्षा अधिक गहन और मोटे होते हैं, चूंकि इसका प्रमुख कारण है यहां में पाई जाने वाली आर्द्रता। तो झारखंड में प्राकृतिक वनस्पति के दृष्टिकोण से यही 3 क्षेत्र है, जिसको क्रम से उत्तर से दक्षिण हम कहेंगे। तो शुष्क पतझड़ वन, शुष्क प्रायद्वीपीय साल वन और आर्द्र प्रायद्वीपीय साल वन। इसको आप मैप में बिल्कुल जब मेंस का एग्जाम देंगे तो इसी मैप को बनाकर, इसी तरह बनाकर आप अपने मैप को, अपने नोट्स को रिवाइज कर लेंगे। अगली वीडियो में मैं झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख वनोपज, कौन कौन से प्रमुख वनोपज हैं, मुख्य वनोपज और गौण वनोपज, इसको मैं प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।